हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। तो ये सीरीज जो है ये यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम के लिए डेडिकेटेड सीरीज है। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आते हैं जो या तो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वांट के नहीं होंगे, वो क्वांट की बजाय रीजनिंग के होंगे। दोस्तों, आप जानते हो कि आपके एग्जाम में टोटल 12 से 15 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाएंगे जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और इसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन तक भी रीजनिंग के होते हैं। तो अभी तक के जो 20 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं उसमें सारे मैथ के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, लेकिन अभी अगले 4-5 पार्ट में हम लोग जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज रीजनिंग में जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो एक मिक्स कंसेप्ट है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले के जो सारे पार्ट आप देखना चाहते हो तो इसी चैनल पे अभ्यास सीरीज के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे पिछले लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी एक शुभ नवरात्रि ऑफर आप लोगों के लिए चल रही है हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो भी कोर्सेज हैं। तो अगर मैं आपके यूपीएससी ईपीएफओ के कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ जितने भी हमारे कोर्सेज हैं टेस्ट सीरीज पे तो ज़्यादा ही मिल रहा है, इसके अलावा बाकी कोर्सेज पे भी हम आपको 65% का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। और ये जो है आपको 26 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक वैलिड है, यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है इसमें इनरोल करने की। तो इन कोर्सेज का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार प्लीज इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिससे मतलब किसी भी टाइप का सवाल बनाया जा सकता है। इसमें जो क्वेश्चन है वो नंबर्स पे बेस्ड भी हो सकता है, इसमें जो क्वेश्चन है वो अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट पे बेस्ड भी हो सकता है, वर्ड्स का आपस में मतलब एनालॉजी का मतलब आपको रिलेशन बताया गया होगा और वो रिलेशन किसी ना किसी लॉजिक के बेस पे होगा, वो ढूंढना है और फिर उसका आंसर करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से नंबर, अल्फ़ाबेट और वर्ड इन सब पे देखने को मिलेंगी। थोड़ी तो दोस्तों आपकी कॉमन सेंस भी काम करेगी, जो वर्ड टाइप की है ना वहाँ कॉमन सेंस काम करेंगी। बाकी अगर आपको अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप जानते हैं, ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता हो, जैसे ये 1 होता है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। और दूसरा इनके अपोजिट लेटर पता हो। अपोजिट लेटर कैसे, जैसे ए यहां से फर्स्ट पे है जेड, तो ए और जेड अपोजिट है, बी और वाई, सी और एक्स, डी और डब्ल्यू, ठीक है, ई और वी, तो ये आपके अपोजिट लेटर होते हैं। तो ये पता हूं, और थोड़ा नंबर्स के बारे में पता हो, थोड़े से स्क्वायर्स आते हों, ठीक है, 15, 20, 25 तक के स्क्वायर आते हों, थोड़े 10, 15 तक के क्यूब आते हों, नंबर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज हो कि प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, तो एनालॉजी के क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन पूछने की काफ़ी संभावना है क्योंकि थोड़ा लॉजिकल है ना, बना देगा वो। मैं ये एक दावा कर रहा हूं कि आज का लेक्चर आपको आसान लगेगा। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर का पर्पज ये है ही नहीं कि मुझे आपको मुश्किल सवाल करवाने हैं, मुझे आपको जस्ट ये बताना है कि यूपीएससी एनालॉजी से ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, और एनालॉजी उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लेकिन सारा लॉजिक तो एक ही है। अगले लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इस टाइप की चीजें डिस्कस कर लेंगे, फिर क्लॉक कैलेंडर, सिलोगिज्म चलते जाएगा। आज सिर्फ एनालॉजी की बात होगी। तो जो टोटल 15 क्वेश्चन है वो एनालॉजी पे है। छोटी वीडियो होगी, आसान क्वेश्चन होंगे, मे भी हो सकता है कि आप 15 में से 15 सोल्व कर दो, बट इसका पर्पज लेक्चर का सिर्फ एक ही है, एग्जाम के पैटर्न से आपको थोड़ा सा रूबरू करवाना कि यार ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, चलो इजी लगे तो ज्यादा कमेंट वोमेंट में मत बोलिएगा कि यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है भैया तभी तो करवा रहे हैं। चलो देखो, तैयार हो कॉपी पेन लेके, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉपर लॉजिक लगेंगे, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर लॉजिक लगेंगे चीजों को। जैसे आपको ये बताना है कि ये नंबर, ये देखो ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वेलिटी। जैसे मैंने लिखा A/B प्रोपोर्शन C/D, यानी कि A/B इज इक्वल टू C/D। तो इस तरफ इन दोनों में जो रिलेशन है सेम रिलेशन इन दोनों में भी बनेगा, इक्वेलिटी होगी, बस ये मतलब होता है इसका।
देखो जैसे 6 इज रिलेटेड टू 222, ऐसे ही 7 किससे रिलेट होगा? अब ढूंढना है। देखो ऐसा हमेशा, एक तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों डिजिट का सम 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6। क्या दिए गए ऑप्शन में सम 6 7 है किसी का? 2 + 1 0, 3 + 4 3, किसी का भी 7 नहीं है। तो मतलब ये वाला लॉजिक, एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने में मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं। फिर लॉजिक क्या हो सकता है? हो सकता है कोई स्क्वायर क्यूब हुआ हो। फिर मुझे ध्यान आया यार 6 का क्यूब ना 216 होता है, हो सकता है इसमें 6 ही ऐड हुआ हो। तो जब मैंने यही लॉजिक 7 पे लगाया, 7 का क्यूब होता है 343 और इसी में 7 ऐड हो गया 350, ये रहा ऑप्शन में। ये ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने में मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। समझ पा रहे हो ना? लेकिन क्या वो लॉजिक वैलिड है और क्या वो दिए गए ऑप्शन में आंसर मैच करता है, इस पे भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। जैसे 42 56, ठीक है, 72 और ये रिलेशन, मोस्टली मैं यहाँ पे अलग अलग थोड़ी सी टाइप आपको बता दूंगा तो आपके दिमाग में भी रहेंगी। अब यहाँ क्या लॉजिक है? देखो ये दो कॉन्जुगेटिव नंबर है, 6 × 7 42, फिर 7 × 8 56, फिर ये 8 × 9 72, तो यहाँ 9 × 10 कितना हो गया? 90। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब बहुत बड़े बड़े नंबर आगे, वीडियो पॉज कर लो, आप भी साथ साथ आंसर करते चलना, कहीं ऐसे ही मतलब देखते ही जाओ वीडियो को। देखो जैसे अब यहाँ क्या लॉजिक है, मुझे तो बहुत सिंपल लगा। देखो 3 से 4 पे गए, +1, 2 + 1 3, 6 + 1 7, 5 + 1 6। अब दिमाग में ही ना आए ये चीज। अब 4 + 1 5, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 3 + 1 4, तो 5 7 8 4, ये रहा ऑप्शन नंबर डी के अंदर। हो गया सोल्व, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। लॉजिक कई बार सिंपल होते हैं, कई बार थोड़ा मुश्किल होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान में आ जाएगा। अब जैसे 5 इज रिलेटेड टू 124, ये तो आसान हो गया क्योंकि 5 का क्यूब 125 -1। ठीक है, अब यहाँ भी 7 का क्यूब 343 -1, तो ये तो आसान लग गया लॉजिक। ठीक है, बट आपका हौसला बढ़ाने के लिए भी थोड़ा आसान डाला गया है, ताकि आपको थोड़ा ऐसा फील ना हो कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, मे भी हो सकता है कुछ बच्चे सारे में से सारे ही सोल्व कर लें, किसी से कुछ हो किसी से कुछ हो, बट थोड़ा सा यही लेवल है, ऐसे ही सवाल आते हैं। देखो जैसे यहाँ अब बहुत अलग डिफरेंट टाइप का लॉजिक यूज हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। कुछ बच्चे सोचेंगे सो ये कटता हो इससे, कुछ कुछ। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यार ये 3 × 6 × 5, तीनों डिजिट की प्रोडक्ट, 3 6 जा 18, 18 5 जा 90। सेम यहाँ भी देखो 6 × 2 × 3, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लग गया लॉजिक बहुत आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्या हो सकता है? अब सिंगल टर्म में कभी भी इस तरीके से लेकर के आना ये थोड़ा मुश्किल होता है। ये घर पे बैठे हो आप आराम से, तो आपके दिमाग में शायद जल्दी आ जाए, एग्जाम में थोड़ा प्रेशर भी होता है, घड़ी की सुइयां घूम रही होती है तो मुश्किल होता है। अब यहाँ क्या लॉजिक है कि सिंगल डिजिट से इस बड़ी डिजिट को डिवाइड कर दिया, 24/8, यानी कितना आ गया 3। यहाँ भी ये 2 डिजिट इस यूनिट डिजिट से डिवाइड कर दिया, 32/8 कितना आ गया 4। अब मैं तो बैंकिंग भी पढ़ाता हूँ, रेगुलेटरी बॉडी भी पढ़ाता हूँ, तो मैं तो नंबर सीरीज का कोई भी सवाल डाल सकता था यहाँ टेढ़ा मेढ़ा लॉजिक बना के, पर उसका फायदा नहीं है ना, गुमराह थोड़ा करना है यार। जैसी चीजें आती हैं वैसे ही सोल्व करेंगे। ठीक है, इधर उधर की चीजें हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ठीक है मास्टर, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर्स पे लॉजिक होंगे, वो अल्फाबेट पे भी हो सकते हैं, वो किसी पे भी हो सकते हैं। देखो थोड़ा सा, जैसे नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे वही चीजें काम आएंगी। प्लेस वैल्यू, जैसे m की प्लेस वैल्यू 13 होती है, A1 होता है, S19 होता है, T20 होता है, E5 होता है, R18 होता है, O15 होता है, C3 होता है, U21 होता है, V22 होता है, G7 होता है, T20 होता है। अब देखो 13 से 15 पे गए +2, A से C पे गया +2, R से T पे गया +2, सारे लेटर्स एक छोड़ के नेक्स्ट लिए, LMN ABC BCD OPQ UVW RST, तो NCDQWT ये दे रखा ऑप्शन नंबर ए के अंदर।
ठीक है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ नंबर पे होगा, वो किस पे हो सकता है, लेटर्स पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। जैसे वीडियो पोज करके इस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, देखने में इसी में छुपा हुआ है। ये देखो उसने क्या किया, दो दो लेटर के पेयर बना दिए, ये दो लेटर का पेयर है ये दो, इन दोनों को की पोजीशन चेंज कर दी। आर ए को क्या लिख दिया, आर ए आर को आर ए, ओ यू को यू ओ, एन डी को डी एन। ऐसे ही यहाँ जी आर को क्या लिख देगा, आर जी, ओ यू को क्या लिख देगा, यू ओ, एन डी को क्या लिख देगा, डी एन। तो आर जी यू ओ डी एन, ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, इस तरीके से चीजें वर्क करेंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कितना बढ़िया है ये भी क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। आई, आई कितना होता है 9, जे 10, एल 12, एम 13, एन 14, पी 16। तो 9 से 13 पे गया भैया +4, 10 से 14 पे +4, 12 से 16 पे +4, यही दिए गए ऑप्शन में चेक करो। आर कितना होता है 18, वी कितना होता है 22, एस 19, एक्स कितना 23, यू कितना होता है यू 21, वाई 25। तो सब में +4 4 हो रहा है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। अब यहां देखो Q 17, U 21, क्यों आर, ठीक है, T 20 होता है, X 23 होता है, ये डिफरेंस 4 का नहीं है। N 13 होता है, R 18 होता है, ये 5 का है। ये I 9 होता है, Q 17 होता है। तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ना, पकड़ लोगे लॉजिक और बन जाएगा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अब इस तरीके से भी आ सकता है, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है भाई, कुछ भी दे दे, अगले की मर्जी है। जैसे इसने बोला कि इंजीनियर इज रिलेटेड टू मशीन इन द सेम वे एज डॉक्टर इज रिलेटेड टू। ठीक है, अब इंजीनियर क्या करता है भाई, मशीनों को काम करता है, मशीनों को ठीक करता है, सब चीजें करता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर डिजीज को देखता है। पैसा देखो ना, इंजीनियर का काम क्या है, मशीनों के साथ है, डॉक्टर का काम किससे है, बीमारियों के साथ है। ठीक है, तो डिजीज इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सोचो और आंसर करो। इन अ सर्टेन वे डिप्लोमा इज रिलेटेड टू एजुकेशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्रॉफी। अब भैया जब एजुकेशन पूरी हो जाए तो कोई डिप्लोमा मिलता है हमें, तो ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, ठीक है, ट्रॉफी जब आप जीतोगे तो तभी तो ट्रॉफी मिलती है ना। एजुकेशन पूरी हो जाए तो डिप्लोमा मिलता है, अगर जीत जाओगे तो ट्रॉफी मिलेगी। वैसे तो ये स्पोर्ट्स, एथलीट, प्राइज, ये नहीं, विनिंग। ठीक है, जो विजेता होता है विजेता को ट्रॉफी मिलती है, और जो एजुकेशन पूरी कर लेता है उसे डिप्लोमा मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से, मैं भी हो सकता है कि आपके और मेरे विचार ना मिले, हम सहमत ना हो किसी क्वेश्चन पे, आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखा करो। आप जब कमेंट करते हो और उसमें जो भाषा का इस्तेमाल करते हो ना, वो ये भी दर्शाता है कि आप कैसे कैसे माहौल में पले बड़े हो, समझ रहे हो ना। तो अपना जब व्यक्तिगत परिचय देते हो लिखते हुए हमेशा किसी टीचर के साथ, मैं सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत लोगों को देखता हूं मल्टीपल जगह पे कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, अगर आप उस चीज का सम्मान ही नहीं करना चाहते जो चीज आपको चाहिए, तो फिर वो कैसे मिल जाएगी। मर्यादित रह के हमेशा हमेशा जो भी चाहिए ना बदले में वैसा किया करो। अगर आपको इज्जत चाहिए, इज्जत देनी पड़ेगी। आपको पढ़ाई का मान चाहिए ना, तो पढ़ाई की इज्जत करनी पड़ेगी भैया, पढ़ के मान सम्मान रख के। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। बॉटनी, ठीक है, प्लांट्स की जो स्टडी होती है वो बॉटनी होती है भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, बॉटनी बोलते हैं। और इंसेक्ट्स की जो क्या होती है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज एंटोमोलॉजी। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए था आपको, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप भी काम कर जाएगा। देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। आर्किटेक्ट, बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन बनाता है, आर्किटेक्ट। ठीक है, तो स्कल्प्टर क्या करता है, स्कल्प्टर, स्टैच्यू। ठीक है, स्कल्प्टर, स्टैच्यू, स्टैच्यू कौन बनाता है, स्कल्प्टर, शिल्पकार बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, बी, बी क्या प्रोड्यूस करती है, मधुमक्खियां शहद बनाती है। तो स्पाइडर, स्पाइडर क्या बनाता है, सिल्क। ठीक है, तो स्पाइडर प्रोड्यूसेस सिल्क, जैसे बी क्या प्रोड्यूस करती है, हनी। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप जाएं और कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा, आइडिया देने के लिए था। ठीक
ठीक है, जल्दी जल्दी, मैं बहुत टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता था लेक्चर में, टू द पॉइंट रखा हमने, एक आइडिया दे दिया कि ऐसी चीजें पढ़ के चले जाइएगा, यहां से सवाल आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से है। तो ये मैं ऑफर फिर से याद दिलवा देता हूं आपको, आज इसकी लास्ट डेट है और यूपीएससी ईपीएफओ के जितने भी कोर्सेज हैं उन पे 65% का डिस्काउंट मिल रहा है। टेस्ट सीरीज पे तो ज़्यादा ही मिल रहा है, वो चेक कर लेना आप। ये फेस्टिवल 65 का कोड आपको यूज करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, एक बार जाकर के आप जरूर चेक करें। ठीक है, ये अलग अलग तरह के हमारे कोर्सेज हैं, जब वेबसाइट विजिट करोगे तो सब नजर आ जाएगा आपको। ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको विजिट करो। देखो मैं ले भी चलता हूँ आपको, edutap.in टाइप करिए गूगल पे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज पे जाने के बाद आपको जाना है भैया, ये रहा ईपीएफओ कोर्सेज। ठीक है, और ये ईपीएफओ कोर्सेज जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये अलग अलग तरह के कोर्सेज दिखेंगे आपको। ये देखो, ये है मास्टर कोर्स। ठीक है, ये है मास्टर कोर्स। अभी इस पे आपको दिख जाएगा, ये मैं वीडियो पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये जो डिस्काउंट है, क्योंकि ये वीडियो आपको 18th को मिलेगी और ये वीडियो मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं ये 26 सितंबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, जो कि आपको 28 सितंबर को मिलेगी। आमतौर पे हम पहले दिन करते हैं, बट कल मैं दूसरी जगह में बिजी रहूँगा क्योंकि कल क्लासेज भी हैं और कहीं जाना भी है, साथ में एसबीआई क्लर्क का पेपर भी है, तो इसलिए। तो यहाँ पे ये कोड आपको दिख जाएगा, तो कोड यूज करिएगा फेस्टिवल 65, तो ये 50 नहीं 65% आपको मिलेगा। ऐसे ही आपको ये स्पेशल सब्जेक्ट का जो कोर्स है वहाँ मिल जाएगा, ये फिक्स है। टेस्ट सीरीज पे 85 ही मिलेगा, तो इसमें भी आप इनरोल कर सकते हो, और ये लाइव क्रैश कोर्स है, इसमें भी इनरोल कर सकते हो, तो इस पर भी 65 मिलेगा। सब पे 65 मिलेगा, टेस्ट सीरीज पे 85 मिलेगा। ठीक है भाई, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, जाकर के आप चेक कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और एक बात कमेंट भी कर दिया करो यार, लाइक और कमेंट करते हो तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।